नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, सरना एथनिक रिसोर्ट किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सरना एथनिक रिसोर्ट इज सिचुएटेड? अगर आपने पिछली हमारी वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया था कि एथनिक रिसोर्ट क्या होता है, एथनिक क्या होता है और एथनिक रिसोर्ट क्या होता है। उसमें यह भी बताया था कि अभी तक छत्तीसगढ़ के 3 जगहों पर एथनिक रिसोर्ट्स का निर्माण पूरा किया जा चुका था और ये जो सरना एथनिक रिसोर्ट है ये राज्य का चौथा एथनिक रिसोर्ट होगा। ठीक, तो सरना एथनिक रिसोर्ट जो है ये स्थित है आपका जशपुर जिले में। ठीक, एथनिक रिसोर्ट जो है उसको स्थापित करने का मूल लक्ष्य ये होता है कि बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको छत्तीसगढ़ की संस्कृति से परिचित कराना, उसके बारे में जानकारी देना। ठीक, तो याद रखिएगा कि सरना एथनिक रिसोर्ट जो है वो जशपुर का एक गांव है बालाछापर। ठीक है, यहां पर स्थापित किया गया है और इसकी लागत है कुल 13.10 करोड़। ठीक है, और ये जो एथनिक रिसोर्ट है इसका उद्घाटन किया जाएगा राज्य स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2020 को। ठीक, तो याद रखेंगे सरना एथनिक रिसोर्ट कहाँ है? जशपुर में है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वरिष्ठ आदिवासी नेता श्री हीरा सिंह मरकाम का संबंध था? द सीनियर ट्राइबल लीडर मिस्टर हीरा सिंह मरकाम वॉज एसोसिएटेड विथ। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो श्री हीरालाल मरकाम जी हैं हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बड़े लीडर माने जाते रहे हैं। ठीक, याद रखेंगे श्री हीरा सिंह मरकाम जी का संबंध कौन से पार्टी से था? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सुश्री सुमन ताम्रकार का संबंध है? मिस सुमन ताम्रकार इज एसोसिएटेड विथ, आपके पास ऑप्शन में है उन्नत कृषि से, एडवांस्ड एग्रीकल्चर, नवाचारी शिक्षा से, इनोवेटिव एजुकेशन, पर्वतारोहण से, माउंटेनिंग, जल जीवन मिशन से, जल जीवन मिशन। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो सुश्री सुमन ताम्रकार जी हैं, ठीक है, इनका संबंध है पर्वतारोहण से। इन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जो सोलांग वैली है वहां पर की सबसे ऊंची चोटी माउंट फ्रेंडशिप पर फतह प्राप्त की है। 21 अक्टूबर 2020 को उस पर अपनी चढ़ाई पूरी की है। ठीक, और सुमन ताम्रकार जी जो है वो बेसिकली जशपुर की निवासी है और इन्हें सरगुजा संभाग की प्रथम पर्वतारोही होने का श्रेय भी प्राप्त है। ठीक, इसको याद रखेंगे कि सुमन ताम्रकार जी जो है वो किससे संबंधित है? पर्वतारोहण से। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गंगा महोत्सव कब मनाया जाता है? व्हेन द गंगा महोत्सव इज सेलिब्रेटेड? आपके पास ऑप्शन में है 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या 4 नवंबर। ठीक, तो आपको बता दें कि गंगा महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार की जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा ये गंगा महोत्सव जो है उसका आयोजन किया जाता है। ठीक, और क्यों किया जाता है? क्योंकि 4 नवंबर के दिन गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। ठीक है, वर्ष 2008 में। ठीक, 4 नवंबर 2008 को गंगा को घोषित किया गया था भारत की राष्ट्रीय नदी, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है किस रूप में? गंगा महोत्सव के रूप में। ठीक, याद रखेंगे इसको। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ छत्तीसगढ़ रेवेन्यू बोर्ड इज सिचुएटेड? ठीक, तो ये तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। और हाल ही में राजस्व मंडल का एक नया बिल्डिंग निर्माण किया गया है। ठीक है, बिलासपुर में ही, जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके ठीक पीछे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 2 वर्षों में कितनी स्वरोजगार इकाई स्थापित की जा चुकी है? How many self-employment units have been established by the Chhattisgarh Khadi and Village Industry Board in 2 years under the Prime Minister Employment Generation Program?
ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, ठीक है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कुल 1479 जो स्वरोजगार इकाई है ये स्थापित किए जा चुके हैं। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड है ये बेसिकली दो स्तर पर काम करता है। एक राज्य स्तर पर, यानी राज्य स्तर की जो योजनाएं हैं वो संचालित होती हैं, और जो केंद्र स्तर की योजनाएं होती हैं वो भी संचालित की जाती हैं। अगर राज्य स्तर की योजनाओं की बात करें तो उसमें आपका मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आता है, जबकि केंद्र प्रवर्तित योजना की बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आता है। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार इकाई कितनी स्थापित की जा चुकी है, तो याद रखिएगा 1479। और अगर बात करें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार इकाई कितनी स्थापित की गई है, तो ये की गई है 1069 प्रधानमंत्री से कितनी 1479 1479। ठीक, अगर रोजगार की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 11,832 लोगों को रोजगार दिया गया है, और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 7,194 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। याद रखेंगे ये दोनों चीजें कि जो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड है, ठीक है, वहां पर राज्य स्तर की योजना जो चलती है वो कौन सी है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। और अगर केंद्र स्तर की बात करूं, केंद्र स्तर की योजना यहां पर कौन सी चलती है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक, तो केंद्र सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलता है उसके अंतर्गत कुल 1479 स्वरोजगार इकाई का निर्माण किया जा चुका है, वहीं मुख्यमंत्री से 1069। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 2 वर्षों में कितनी स्वरोजगार इकाई स्थापित की जा चुकी है। तो आपको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने यूनिट्स 1069 यूनिट्स का निर्माण किया गया है, ठीक है, जो कि स्वरोजगार से संबंधित है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है सही कथन का चयन करें, चूज द करेक्ट आंसर। प्रसूति अवधि के दौरान 1 माह की मजदूरी के बराबर राशि मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में दी जाती है। देखिए, ये जो प्रश्न है वो बेसिकली जुड़ा हुआ है किससे, मनरेगा से। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत आपका पहला कथन क्या है, सही है, ठीक है, कि ड्यूरिंग मैटरनिटी पीरियड एन अमाउंट इक्वल टू 1 मंथ्स वेजेस इज प्रोवाइडेड एज मैटरनिटी लीव अलाउंस। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि यदि कोई महिला जो मनरेगा में जॉब कार्ड धारी है, ठीक है, यानी उसको वहां पर काम करती है वो मनरेगा में, ठीक है, तो अगर उसने पिछले 12 महीने में अगर 50 दिनों की नौकरी की है, या यूं बोले कि 50 दिन तक उसने काम किया है मनरेगा में जाकर, ठीक, और अगर वो मातृत्व अवकाश चाहती है, ठीक है, तो उसको 1 महीने तक का भत्ता जो है, ठीक है, 1 महीने तक का मजदूरी भत्ता जो है वो मातृत्व अवकाश के रूप में दिया जाता है, या यूं बोले कि बिना काम करे भी उसको 1 महीने की राशि जो है, 1 महीने का जो पगार है वो दिया जाता है। ठीक, शर्त यही है कि उसने 50 दिनों तक, ठीक है, 12 महीनों में 50 दिनों तक का कार्य कर लिया हो। और मान लीजिए अगर बच्चा जो है वो मृत पैदा होता है तो उस स्थिति में भी ये मातृत्व अवकाश भत्ता उनको प्रदान किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है लोकवाणी की 12वीं कड़ी का विषय क्या होगा। व्हाट विल बी द थीम ऑफ 12th एपिसोड ऑफ लोकवाणी। ठीक, आपके पास ऑप्शन है बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य, गर्भस्थ शिशु की देखभाल और पोषण, किसानों के हित में संचालित योजनाएं, मलेरिया और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। कि ये जो लोकवाणी है वो आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसमें छत्तीसगढ़ में संचालित की जाने वाली योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाती है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके 11 कड़ी जो है वो प्रसारित हो चुके हैं और अगला जो प्रसारण है वो होने वाला है 12वीं कड़ी के रूप में। ठीक, और ये किससे जुड़ा होगा, बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद और भविष्य से, स्टडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्पोर्ट्स कैरियर। ठीक, चलिए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ छत्तीसगढ़? आपके पास ऑप्शन में है श्री रविंद्र चौबे, श्री प्रेम साय सिंह, श्री भूपेश बघेल, श्री जयसिंह अग्रवाल। ठीक, तो ये प्रश्न है आपके लिए होमवर्क। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर अपना कमेंट दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।